क्या बदल रहा है राजस्थान? कौन आ रहा है राजस्थान में मुख्यमंत्री बनकर? राजस्थान का भी आने वाला जो भविष्य है वो कैसा होगा? कौन सा चेहरा होगा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान के सपनों को साकार करेगा? बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, तमाम मुद्दे, भ्रष्टाचार, बलात्कार, फिरौती, लूट, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब राजस्थान को आगे बढ़ना। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी मुद्दा। क्या पिछली सरकार ने जो किया उससे बेटर कर पाएगी नहीं सरकार? ये तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और एक बहुत बड़ा चेहरा जो वर्तमान में दिल्ली से लेकर राजस्थान तक गूंज रहा है। कौन बनेगा राजस्थान का नया मुख्यमंत्री? किस किस को अपनी दावेदारी पेश करनी है? क्या वसुंधरा बनने देगी किसी को मुख्यमंत्री, या फिर एक और राजस्थान में आएगा योगी? है सबसे बड़ी परिचर्चा है राजस्थान में योगी लेंगे मुख्यमंत्री की परिचर्चा। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है। मगर कौन है रोड़ा? किसका समर्थन मिल रहा है? क्या जिस चेहरे के नाम से राजस्थान में चुनाव लड़े गए थे वो चेहरे आपको बेखूब याद होंगे? देखो, राजस्थान में नहीं होगा मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा। किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे से राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ा गया। राजस्थान में चुनाव लड़ा गया तो इस चेहरे पे लड़ा गया। आपको दिख रहा होगा ये एक चेहरा जिसने राष्ट्रवाद को नया नाम दिया है, राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा ली है। और ये जुगल जोड़ी जिसने राजस्थान मिशन फतेह किया है और राजस्थान में कमल को खिला दिया है। और राजस्थान में कमल खिलकर कितनी सीटों पर आ गया है? 115 सीटों पर। यह कमल खिला तो बहुत बड़ा खिला, जिसकी उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद पर खिला। और कमाल किसका था? इन चेहरों का। जो जितने भी कैंडिडेट थे, 115 कैंडिडेट जीते आए 199 सीटों पर। अपने जो चुनाव हुए उन 199 सीटों पर एक ही चेहरा, एक ही नाम, बस ये इसी नाम पर चुनाव लड़ा गया। और हर कैंडिडेट इसी चेहरे के पीछे जीत रहा है। कैंडिडेट कैसा था, क्या नहीं था, कोई मायने नहीं रखता। नाम मोदी जी का है, नाम मोदी जी का है, नाम अमित शाह की जोड़ी का है, तो वहां जीत निश्चित है। और यही फॉर्मूला फिर से 3 राज्यों में काम किया और तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार आई इसी चेहरे के बलबूते पर। ना कोई मुद्दा था, न कोई बात। राष्ट्रवाद के नाम पर ये चुनाव हुए। चुनाव का परिणाम आपने देख लिया। फिर भी अब राजस्थान में जो क्या बागडोर चल रही है, कौन बनेगा राजस्थान की सियासी कुर्सी पर बैठने वाला एक योद्धा, एक राजा या एक मुख्यमंत्री, कुछ भी कह सकते हैं। दावेदारों की बात करें तो जो बहुत ही एक्टिव और मोदी के पसंदीदा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे जो राजस्थान की प्रबल सीएम मानी जाती है, मेघवाल जी, या फिर राजस्थान में भी योगी, सबसे परिचर्चा। इस चेहरे को बड़ी भांति देखिए। राष्ट्रवाद हिंदुत्व का नया नाम है। हिंदुत्व के नाम पर लड़ने वाला एक चेहरा ये। इन्होंने अपने आम भाषणों में गुंडागर्दी खत्म करने की बात की, राजस्थान में सुशासन की बात की। इनके पास ना बेरोजगारी का मुद्दा था, ना भ्रष्टाचार का, केवल हिंदुत्व का मुद्दा और गुंडागर्दी खत्म करने की बात। फिर भी सबके चहीते बने हुए हैं आज प्रत्येक राजस्थान का नागरिक। अगर चेहरा चाह रहा है तो सीएम के रूप में आदित्य योगी को चाह रहा है, सॉरी बालकनाथ जी को चाह रहा है। योगी की तर्ज पर है कि यूपी में जैसे योगी ने गुंडाराज खत्म किया, क्या राजस्थान में भी हो सकता है? आने वाला कौन सा चेहरा इसका मुख्यमंत्री होगा? सबसे ज्यादा जो है वसुंधरा राज्य के घर विधायकों का जमावड़ा। ये सुबह की बात है। सुबह से ही वसुंधरा राज्य के जो करीबी माने जा रहे थे, सब लगभग वसुंधरा राज्य से 25+ विधायक वसुंधरा राज्य जी के निवास पर पहुंच चुके हैं। उनसे शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया है।
मगर एक नया फेम तैयार, क्योंकि वसुंधरा जी भी चाहती है कि मुख्यमंत्री बने तो वही बने। मगर केंद्र सरकार का रुख वसुंधरा जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होता तो चेहरा होता, क्योंकि 2 बार की मुख्यमंत्री। और आपने देखा होगा बीजेपी का एक अलग ही रहा है शेड्यूल कि हमेशा चौंकाने वाला चेहरा सामने आया है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में मान लेते, चाहे और किसी राज्य में मान लेते, चाहे हरियाणा के चुनाव के समय मान लेते, जो चेहरा आ रहा है, चाहे राष्ट्रपति का पद मान लो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद मान लो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष का पद मान लो, कैसे भी पदों पर फैसले हमेशा चौंकाने वाला। तो लगता नहीं कि यहां से कोई उम्मीद होगी। यूपी की तरह राजस्थान में भी क्या एक नए योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि बीजेपी ने 4 बाबाजियों को टिकट दी थी, वैसा 4 योगियों बाबाजियों को टिकट दी थी, चारों के चारों जीत कर आए हैं, चारों के चारों जीत कर आए हैं। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा इस राजस्थान के चुनाव में भारी रहा। और योगी आदित्यनाथ का दूसरा रूप कहे जाते हैं, अपने भाषणों से सबको प्रभावित करने वाले हैं, एक लड़ाकू, एक योद्धा अगर देखा जा रहा है तो वो बालकनाथ योगी को देखा जा रहा है। तिजारा से ये विधायक बने हैं, भारी बहुमत से जीत कर आए हैं। राठ क्षेत्र में डंका बजता है इनके नाम का। और राजस्थान की राजनीति में राठ क्षेत्र एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। इस राठ क्षेत्र ने अब की बार बीजेपी को जसवंत जी यादव, जो बहरोड से हैं, कोटपुतली से हंसराज पटेल, बांसुर से देवी सिंह शेखावत, विराटनगर से कुलदीप धनखड़, अलवर शहर से संजय शर्मा, यानी पूरा का पूरा राठ क्षेत्र बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आया। और यही भी हो सकता है कि इस जो तिजारा सीट थी, एक मेवात क्षेत्र कहा जाता है, और वहां हिंदुत्व के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते, और बड़े बहुमत से जीते। तो क्या एक योगी को विकल्प के रूप में देखा जाता है, आक्रोशित तेज तर्रार नेता के रूप में ये जाने जाते हैं, सांसद भी रहे हैं, और इनकी शैली हमेशा, इसकी शैली में जब भी इन्होंने भाषण दिया है तो नाम आदित्यनाथ योगी का आता है कि क्या योगी की तर्ज पर यहां भी एक योगी हो, क्योंकि अब राजस्थान को एक सुशासन की आवश्यकता है। ये भी वो चेहरे हैं जिन पर परिचर्चा होती है। दिव्या कुमारी, जिसने राजस्थान में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, ये राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान की राजधानी का ध्रुवीकरण करता है, तो एक युवा अगर कोई देखा जाता है तो राजवंद्र सिंह राठौड़ जो झोटवाड़ा से सीधा जीत कर आए हैं। ये 4 फेम अगर लास्ट तक देखे तो ये 4 फेम ही अटक जाते हैं कि राजस्थान का सबसे प्रबल दावेदार वर्तमान में परिचर्चा हो रही है इस नाम पर है, बाबा बालकनाथ है। और लगभग 100% श्योर होता जा रहा है, क्योंकि बाबा बालकनाथ को मोदी जी का भी समर्थन है, गृह मंत्री अमित शाह का भी समर्थन है, राजनाथ का भी समर्थन है, सबसे बड़ा आरएसएस का भी समर्थन है, और राजस्थान का भी समर्थन है। तो सबसे प्रबल दावेदार अगर चौंकाने वाला अगर कोई नाम आता है तो वो बाबा बालकनाथ का आता है। और अगर किसी महिला चेहरे पर अगर वो जाना चाहे, कि किसी राजघराने पर अगर जाना चाहे, तो दिव्या कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी आ जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, दिया कुमारी भी आ जाए तो वो बड़ी चीज नहीं है। एक बड़ा फेम आपके सामने है। मगर जहां तक 100% श्योर की बात करें तो लग रहा है कि अगर इस जुगल जोड़ी ने एक नया कारनामा किया, एक नई पेशकश आपके सामने दी, तो आपको अगर मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा तो ये राजस्थान में ये एक युवा, ये चेहरा आपको देखने को मिल सकता है। योगी बन सकते हैं सीएम, बाबा बालकनाथ बन सकते हैं सीएम। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है, कुछ ही समय में ये कंफर्म कर दिया जाएगा कि कौन होगा राजस्थान का नया सीएम। सबका समर्थन बाबा बालकनाथ को है, और बाबा बालकनाथ
राजस्थान के सीएम के प्रबल दावेदार हैं। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा, कल फिर मिलते हैं। कौन होगा राजस्थान का नया मुख्यमंत्री? जय हिंद, जय भारत।